हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग पिछली कक्षाओं में अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आशा है कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा बताया करें हमको। आगे की तरफ आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे एक दो क्लासों में। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे, जहां बहुत आसान हो जाएगा। उत्तर भारत के राजवंश का जो समय है 8वीं शताब्दी के समय में, यानी अरबों का आक्रमण हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षी का मतलब कन्नौज को इत्र की नगरी और अर्क की नगरी कहा जाता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की खुशबू कन्नौज है, ठीक, खुशबू की नगरी कन्नौज। यहाँ फूल सर्वाधिक मात्रा में होते हैं और उनसे अर्क बनाए जाते हैं, जिससे होम्योपैथिक दवा बनती है। और सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं से सुगंधित परफ्यूम बनाए जाते हैं। कहाँ से? यहीं से। कहाँ से? कन्नौज से। इसको समझते हुए चलना है। देखेंगे आगे। उत्तर भारत के जो राजवंश है, इनकी समय 8वीं शताब्दी के समय थी। इसमें कन्नौज को देखेंगे आगे लेकर के। लिखेंगे अरबों के प्रथम आक्रमण के बाद, अरबों के प्रथम आक्रमण के बाद 712 में जो आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद अभी उसको हमको आगे देखना है। मध्यकालीन भारत में देखना तो पहले ही था, लेकिन हम बाद में देखेंगे उसको। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो अरबों का आक्रमण हुआ प्रथम, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अरबों के प्रथम आक्रमण के बाद तत्कालीन समय में देखेंगे तीन पावर्स डायनेस्टी, सीधे 3 पावर्स वंशों का शासन। तीन पावर्स यानी 3 शक्तिशाली वंशों का क्या था? शासन था। पहला था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक। और इसकी उत्पत्ति अभी हमको पढ़ना है इसको आगे। उत्पत्ति जो हुई थी राजस्थान, जो भरतपुर है उधर गुर्जर जाट, और गुजरात, राजस्थान हरियाणा में जो गुर्जर और जाट है। दूसरा जो इस समय उभरती हुई शक्ति था वो था पाल वंश, ठीक। ये बंगाल में चलता था। अभी इसको भी पढ़ना है हमको उत्तर भारत के राजवंशों में। फिर तीसरा जो हमने पढ़ लिया दक्षिण भारत में, राष्ट्रकूट वंश, जिसका संस्थापक दंती दुर्ग था और राजधानी मान्यखेट, भाषा कन्नड़, राष्ट्रकूट, ये चलता था दक्कन यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र, आंध्र। अब गुर्जर प्रतिहार वंश जो इस समय राजा था, ठीक, आगे हम अभी देखेंगे इस समय का पाल वंश का और इसका राजा कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे लड़ाई हुई। तो कन्नौज इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था और भी व्यापारिक चीजों के लिए, सामानों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए इसको सभी लोग कब्जा करना चाहते थे, ठीक। इसमें जो कब्जा करना सर्वप्रथम पहले चाहा वो प्रतिहार वंश कब्जा करना चाहता था। प्रतिहार वंश, यहाँ का राजा था वत्सराज। उस समय तत्कालीन समय में वही इसको कब्जा करना चाह रहा था कन्नौज को, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद वही इसको चाह रहा था कि हम कब्जा कर लें। फिर उसको लेकर के इधर दक्षिण भारत के दक्कन से राष्ट्रकूट
जो राजा था ध्रुव पहुंच गया और पाल वंश का राजा धर्मपाल था, बंगाल से आ गया। अब इनको लेकर के और राजस्थान के प्रतिहार वंश का वहीं पर कब्जा था बगल में ही, वो इसको कब्जा करना चाहा। अब लेकर के इनको त्रिपक्षी यानी तीन पक्ष के लोग यानी तीन वंशों के लोगों को लेकर के भिड़ंत हो गई और ये भीड़ बहुत ज्यादा 200 वर्षों तक ये चलता रहा। इधर साइड में लिखेंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ लगभग 200 साल तक, लगभग 200 वर्ष तक, 200 वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही। 3 चरणों में हुई, 3 चरण में हुआ संघर्ष, 3 चरण में, बाद में द्विपक्षीय हो गए। ठीक 3 चरणों में संघर्ष चलता रहा। 3 वर्ष से 3 बार लड़ाइयां हुई। ठीक कन्नौज को लेकर के इन लोगों के बीच हमेशा संघर्ष हुआ करता था। अब देखेंगे चल करके प्रथम चरण। ठीक हमने बताया कि व्यापारिक दृष्टि से अच्छा था, इसलिए इसको कब्जा करना चाहते थे। देखेंगे प्रथम चरण कन्नौज को लेकर के संघर्ष में, इस संघर्ष के प्रथम चरण लिखेंगे, इस संघर्ष के प्रथम चरण, इस संघर्ष के, इस संघर्ष के प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण। एक चीज याद रखिएगा, प्रतिहार वंश, इधर प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, यहाँ का जो राजा था वो था वत्सराज। कौन? वत्सराज राजा। ठीक, वत्सराज। दूसरा था पाल वंश। कौन? पाल वंश, पाल वंश। ठीक, यहाँ का जो राजा था वो था धर्मपाल। अभी आगे इस वंश के बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो था वो था राष्ट्रकूट वंश। इसके बारे में हम लोग पढ़ गए हैं दक्षिण भारत में। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। यहाँ का जो राजा था वो था ध्रुव। कौन? ध्रुव। अब इन्हीं के लेकर के संघर्ष चलेगा और इन्हीं को देखना है, इनको याद रखेंगे। लिखेंगे प्रथम चरण में क्या हुआ, देखेंगे इसमें वत्सराज ने, जो प्रतिहार वंश का शासक था, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर, धर्मपाल को पराजित कर, जो बंगाल का शासक था, पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। ठीक, कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आगे की तरफ देखेंगे, ध्रुव ने, जो राष्ट्रकूट था, ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत दिलचस्पी का विषय है कि एक बार वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया, यानी एक बार जो प्रतिहार वंश था वो पाल वंश जो बंगाल से आया था उसको पराजित करके ये राजस्थान वाला जो था उसको पा लिया। फिर क्या किया, तब तक दक्षिण भारत वाला राजा आया ध्रुव, इसने क्या किया, वत्सराज को क्या किया, पराजित करके और इसके बाद इस पे अधिकार कर लिया। एक बार ध्रुव
ने वत्सराज को पराजित किया, एक बार वत्सराज ने किसको, धर्मपाल को पराजित किया। ठीक, ये प्रथम चरण की कहानी रही। द्वितीय चरण में देखा जाएगा। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी भी लड़ाई जारी रहेगी लोगों के बीच। ठीक, द्वितीय चरण देखेंगे, इसको भी देखना है, राजा याद होने चाहिए। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, ठीक, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में देखेंगे धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया। जो पाल वंश का है वो धर्मपाल ने लड़ करके फिर लड़ा। किससे लड़ागा? अब ध्रुव के पास आया था प्रथम चरण में, किसके पास, जो दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश शासक का था, राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, उसके पास आ गया था। फिर उससे धर्मपाल लड़ा। फिर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया, पर अधिकार किया, पर अधिकार किया। ठीक, पर अधिकार किया। कहां पर? कन्नौज पर। किसने? धर्मपाल ने। आगे की तरफ फिर देखेंगे धर्मपाल पर, धर्मपाल पर नागभट्ट, नागभट्ट, धर्मपाल पर नागभट्ट, ठीक, सन ऑफ वत्सराज, कोष्टक में लिख लेंगे, ये प्रतिहार वंश का ही शासक था। सन ऑफ वत्सराज, सन ऑफ वत्सराज, उसकी शायद मृत्यु हो गई तो छोड़ दिया। फिर धर्मपाल, ठीक, धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक, नागभट्ट सन ऑफ वत्सराज यानी प्रतिहार वंश का शासक ने आक्रमण किया। धर्मपाल पर नागभट्ट ने आक्रमण किया। बाप बताया होगा कि बेटा वो छीना हुआ हमारी संपत्ति उसको जाओ, तो उसने आक्रमण किया, ने आक्रमण किया और धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट ने और धर्मपाल को पराजित किया, पराजित किया। ठीक, धर्मपाल को क्या किया? पराजित किया। फिर आगे राष्ट्रकूट शासक जो इधर था, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। कौन? राष्ट्रकूट शासक जो था गोविंद तृतीय, एक किसको पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। दूसरा आ गया, वो केवल नागभट्ट था, ये नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और प्रतिहार वंश समाप्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया, कर लिया। ध्यान से देखिएगा, जो राष्ट्रकूट शासक, अब राष्ट्रकूट शासक का उस समय जब स्टार्ट हुआ तो राजा ध्रुव था, बाद में बदल करके कौन आ गया? गोविंद तृतीय आ गया। और जब गोविंद तृतीय आ गया तो इसमें जो नागभट्ट द्वितीय था यानी प्रतिहार वंश में भी दूसरा शासक आ गया था। वत्सराज के बाद नागभट्ट आया, नागभट्ट के बाद नागभट्ट द्वितीय आ गया, उसको पराजित करके प्रतिहार वंश को इन्होंने समाप्त कर दिया। और दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट शासक थे वो क्या कर लिए? कन्नौज पर अपना क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। ठीक, अब अधिकार तो कर लिए, लेकिन अब तीसरा चरण का संघर्ष होगा। ठीक, अब तीसरा चरण का संघर्ष होगा। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, तीसरा सेक्शन देखेंगे, इसमें हम तृतीय चरण,
तृतीय चरण। देखिएगा इसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश के संस्थापक और पाल वंश के शासक धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर द्वितीय आक्रमण किया। और उस पर अधिकार कर लिया। अभी हम लोगों ने दूसरे चरण में देखा कि जो राष्ट्रकूट वंश का धर्मपाल का उत्तराधिकारी था गोविंद तृतीय, उसने इसको नागभट्ट द्वितीय को क्या किया था, हटाया था। किसको? नागभट्ट द्वितीय को भी मारकर भगाया था। ठीक, इसको भगा करके कन्नौज पे इस वंश को हटाकर समाप्त करके क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में क्या किया, धर्मपाल की जब मृत्यु हो गई तो ये सोचा कि उसके बाप की तो मृत्यु हो गई है, जो महान था उसकी मृत्यु हो गई तो ये कमजोर हो गया है। फिर नागभट्ट द्वितीय ने उस पर आक्रमण किया गोविंद तृतीय पर, और गोविंद तृतीय को हराकर फिर क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। आगे की तरफ देखेंगे, और इसने राजधानी बनाई। और कौन? नागभट्ट द्वितीय। और इसने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाया? कन्नौज को। कन्नौज को क्या किया, राजधानी बनाया। पाल वंश का अंतिम शासक, पाल वंश अभी आगे में पढ़ना है, बंगाल का पाल वंश का अंतिम शासक पाल वंश का जो अंतिम शासक महिपाल हुआ। ठीक, पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? संस्थापक, शासक, अंतिम शासक ये हुआ कौन? महिपाल। लिखेंगे इसके बाद इस वंश का अंत हो गया। और जब समझ रहे हैं, इसमें से जब पाल वंश खत्म हो गया तो अब दो बचे, एक प्रतिहार वंश राज का जो मतलब पीढ़ियां हैं, और दूसरा राष्ट्रकूट वंश। अब द्विपक्षीय संघर्ष होगा। अब क्या होगा? अब द्विपक्षीय संघर्ष होगा। तो आगे लिखेंगे, यानी अब दो राजवंशों के बीच द्विपक्षीय संघर्ष होगा। ठीक, अब द्विपक्षीय संघर्ष होगा, देखा जाएगा। 3 चरण पूरा हो गए, अब द्विपक्षीय संघर्ष देखा जाए। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, इसमें आगे लिखेंगे 3 चरण के बाद अब द्विपक्षीय संघर्ष। देखेंगे। इसमें अंतिम रूप से इसमें
अंतिम रूप से इसमें अंतिम रूप से इसमें प्रतिहारों वंश की विजय हुई, क्योंकि नजदीक से थे, विजय हुई और ये इसको भली भांति समझते भी थे, हुई, जो कन्नौज पर अधिकार कर लिए, अधिकार कर लिए। ठीक, आगे इसमें लिख लेंगे एक लाइन, प्रतिहारों ने कन्नौज पर 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किए। ठीक, इसके बाद उधर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होने लगेगा, तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने कन्नौज के संघर्ष को देखा। ठीक, अभी कन्नौज का उधर गढ़वाल वंश, ये सारी चीजों के बारे में फिर अभी पढ़ना है इधर। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, पहले दक्षिण इधर जो राजस्थान राज्य में हम लोगों ने देखा प्रतिहार वंश, वत्सराज। ठीक, इसी को गुर्जर या प्रतिहार वंश पढ़ेंगे इसके बाद वाली क्लास में। आज के लिए इतना है। अब हिस्ट्री की क्लासें, एक क्लास के बाद जो अगले कार्यक्रम चलेंगे, हमने कल से ही बता रहे हैं, पिछले क्लासों से ही बता रहे हैं, क्यों हमारे प्ले एप्लीकेशन स्टोर पर चलेंगे, उमाकांत यादव सर जो जीएस क्लासेस ऐप है उस पर चलेंगे, तो इसलिए आप वहां से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक, मेहनत से पढ़िए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, उचित और अच्छा ज्ञान प्राप्त करिए, एक ही बार पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद, प्रणाम।